जिसके खौफ से अफगानिस्तान में लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। उस तालिबान का मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में अभी भी एक ऐसा इलाका है जो तालिबान के कब्जे से बाहर है, वो है पंजशीर। एक अकेला पंजशीर तालिबान पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस इलाके में तालिबान विरोधी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजशीर तालिबान के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया है, लेकिन इस इकलौती ताकत यानी कि पंजशीर की घाटी में ऐसा क्या है जो यहाँ ना तो सोवियत संघ और ना ही तालिबान कभी सफल हो पाया। तो आज के इस एक्सप्लेनर में जानते हैं पंजशीर के इतिहास के बारे में सब कुछ। पंजशीर काबुल से 150 किलोमीटर दूर उत्तर में हिंदू कुश के पहाड़ों में स्थित है। इसका उत्तरी इलाका पंजशीर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दक्षिणी इलाका कोहिस्तान की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ियां साल भर बर्फ की चादरें ओढ़े रहती हैं। पहले पंजशीर परवान प्रांत का हिस्सा था, जिसे 2004 में एक अलग प्रांत का दर्जा मिला। पंजशीर में 1.5 लाख आबादी है, जिसमें से ताजिक मूल के लोगों का ही बोलबाला है। पंजशीर के पहले लीडर रहे अहमद शाह मसूद ने 1980 में सोवियत संघ और 1990 में तालिबान को इस घाटी में घुसने तक नहीं दिया था। कई बार पंजशीर के समर्थन में विदेशी ताकतें भी उतरी। 1980 में जब सोवियत संघ और पंजशीर के बीच विवाद की स्थिति बनी थी, तब अमेरिका ने पंजशीर को हथियार दिए। पाकिस्तान ने कई बार वित्तीय सहायता की और पंजशीर के सत्ता में आने के बाद भारत, ईरान और रूस ने पंजशीर की मदद की। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और ही है। इस बार तालिबान को चीन, रूस और ईरान का समर्थन मिल चुका है। ऐसे में यह अभी तय नहीं है कि पंजशीर के समर्थन में कौन से देश आगे आते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाकों को गोला बारूद हथियारों की जरूरत होगी। ऐसे में तालिबान के खिलाफ जंग की अगुवाई कर रहे अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की उम्मीद है। अब बात करते हैं पिछले 20 साल में इस घाटी में कितना विकास हुआ। अभी भी पंजशीर में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। 20 साल में अब तक यहाँ की सड़कों की सूरत बदली है। नए रेडियो टावर लग जाने से लोग यहाँ अब रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ के कई इलाकों में बिजली पानी की बेहतर व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि पंजशीर की धरती के नीचे पन्ना का बहुत बड़ा भंडार है, जिसे अभी तक हाथ नहीं लगाया गया है। अगर यहाँ माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो इस इलाके में विकास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत से लोगों ने पहले की तरह इस बार भी तालिबान के डर से पंजशीर में शरण ले ली है, लेकिन इस बार पंजशीर के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि तालिबान ने पंजशीर से लगे हुए हर इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में तालिबान खाने पीने से लेकर जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक लगा सकता है। तो इन परिस्थितियों के बीच पंजशीर कब तक तालिबान के सामने विरोध की इस आग को कायम रखता है, ये देखने वाली बात होगी।